किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद तो पक्का बनता है। साथियों, सुदामा की यारी और ग्वार की बारी, और जो मेरा मकसद है, जो मैं आपको सावधान सचेत करना चाहता हूं, वो मकसद अवश्य पूरा होता जा रहा है। मैं इसलिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं। और अकेले ग्वार की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो ग्वार की कर रहा हूं, पर नरमा, कपास, मूंग, मोठ जो भी है, जिसमें भी आप ये काम करेंगे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आपके लिए कोई मरे खपे, आपको क्या मतलब? आपको मतलब है अपने मकसद से, आपको मतलब है आपकी फसल के भाव ठीक मिले। यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो फिर उंगली टीट रेडी कर दो, और जो आपने कर रखी है। साथियों, पूरा सप्ताह के अंदर जो रिपोर्ट निकल के आई वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप गौर से सुनिए और पूरा सुनिए। मैं आपको यह बात बहुत दिनों से कह रहा हूं, और एक बात मैंने पहले कही भी थी, एक वीडियो मैंने बनाया भी था कि लाइटर लेकर के ग्वार को ढूंढना पड़ेगा भी ग्वार कहां पड़ा है। साथियों, वो आज पोजीशन आ चुकी है कि गांव गांव में, घर घर में लोग घूम रहे हैं कि आपके पास कितना गुआर है, आपके पास कितना गुआर है, आपके पास कितना गुआर है। साथियों, क्यों आप कहते हैं 50 बोरी 100 बोरी, क्यों बता रहे हो इनको? इनको केवल एक बात कह दो, हमारे पास कोई गुआर नहीं है, ना ही हम गुआर की बिजाई करेंगे। जाओ आपके घर, क्यों आए हो हमारे पास? जब आप हमें भाव ही नहीं दिलवा सकते, ना दे सकते। आपने जो स्टोकियों का पक्का इलाज करने का काम किया है, उनको यह बात बताने का काम किया है कि किसान यदि ठान लेता है तो जाट एक ऐसा बौड़ बुद्धि का इंसान है कि जो कुछ भी हो जाए एक दाना भी नहीं देगा। साथियों, मैं बताने जा रहा हूं, हर बात आपको समझाने जा रहा हूं, और इन जो बाजार के डकैतों से सावधान करने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। और इसीलिए आपसे विनती करता हूं कि हर फसल की रिपोर्ट में पल पल के आप तक पहुंचा रहा हूं, और इन रिपोर्ट आपको मिलती रहे, आप सावधान होते रहें और आपको नुकसान न हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि तुरंत आपको वीडियो मिल जाए, और अपने किसान दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी अपनी मुहिम के साथ जोड़ने का काम करें ताकि वो भी सावधान हो। साथियों, बहुत से किसानों ने मजबूरी बस गुआर बेच दिया। पहले ये बात कह रहे थे 1.5 करोड़ बोरी की फसल है, कहां गई? कहां गई 1.5 करोड़ की बोरी की फसल? फिर ये 1 करोड़ पर आ गई, ये 70-80 लाख पर आ गई। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि 40-45 लाख 50 लाख से फसल प्लस नहीं होगी, और वो आज पोजीशन आज खड़ी हो चुकी है। नया ग्वार आ रहा है, उसके साथ पुराना आ रहा है। नया ग्वार 17-18 हजार बोरी आ रहा है, 4-5 हजार बोरी पुराना ग्वार मंडी में आ रहा है। ये सिचुएशन पिछले हफ्ता की है। आज कोरमा और चूरी बनाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी आवक के अंदर काम नहीं चलने वाला। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि नया ग्वार मंडी में किसान ले आता है पर तो पुराना अपने घर पर रखता है। भाई, ऐसा कौन सा पागल किसान है जो पुराने माल को घर पर रखेगा और नए को बेचेगा? पुराना बाड़ा बेच के नए बाड़े को रखना तो बनता है, परंतु पुराना रख करके नया कौन बेचेगा? परंतु किसान लाए कहां से? किसान की ऑलरेडी इन लोगों ने कमर तोड़ दी, और कमर तोड़ने के कारण मजबूरी बस किसानों ने अपना माल निकाल दिया। थोड़ा थोड़ा स्टॉक इमरजेंसी का जिस किसान भाई के पास पड़ा है, उस स्टॉक से भी इनके पेट में दर्द हो रहा है कि वो भी निकाल लें। इनका मेन मकसद क्या है? ये लाइटर लेकर क्यों घूम रहे हैं? ये इसलिए घूम रहे हैं कि किसान के घर में थोड़ा बहुत माल पड़ा है, आधा सच्चा आधा झूठा, एक दहशत फैला करके बाजार के अंदर भाव को दबाए रखा जाए और लंबे समय किसान की लूट कर ली जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भजो टकेसर खा जाए, यहां कोई रोकने वाला तो है ही नहीं। कुछ करो, क्या करो, खाओ पियो मजा करो, किसान को लूटो। साथियों, मैं पहले दिन से यह बात कर रहा हूं, लगातार किसानी पक्ष में आवाज उठा रहा हूं कि ग्वार की कमी पड़नी तय है, कमी के भाव बनने तय है, जिसमें कोई दो राय नहीं। मैं 50,000 60,000 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कमी के भाव की। मैं बात कर रहा हूं किसान के बेचने के तरीके की। हमने खेती करने के तौर तरीके बदल दिए, ट्रैक्टरों से बुआई करनी शुरू कर दी, हाइब्रिड बीज लेने शुरू कर दिए, अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल कर दिया, रासायनिक खातों का
इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, परंतु बेचने का तरीका नहीं बदला। बेचने का तरीका जब तक नहीं बदलेंगे, ये पूरा का पूरा माल डकैत करते रहेंगे। मैंने एक वीडियो में पहले कहा था, भी आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है तो आप 3 लाख का माल क्यों बेचते हो? आपको जरूरत 5,000 रुपए के तो आप 5,000 का माल सेल करिए, बाकी माल अपने घर में होल्डर करके रखिए। ये हमारे से मंदे भाव में खरीद करके अपने गोदामों में स्टॉक करके रखते हैं। हम थोड़ी पैसे की जरूरत में पूरा माल ही नहीं दे देते हैं। क्यों? और पूरा माल ही दे देते हैं तो इनके पास बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा हो जाता है, और जब भी भाव आने की थोड़ी बहुत संभावना बनती है, स्टॉक को बाजार में काट के मुनाफा कमाते हैं। माल किसान का है, पैदा किसान करता है, और फायदा ये लोग स्टॉक के उठाते हैं। क्यों? क्योंकि किसान की मजबूरी का नाजायज फायदा लगातार हर अनाज में उठाते आ रहे हैं। पैदा करने वाले को नुकसान, पैदा करने वाले के कपड़े फटे हुए हैं, पैदा करने वाले के बच्चे भूखे हैं, पैदा करने वाले के घर मकान नहीं है, बिजली नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, परंतु जो पैदा करने वाले सामान की खरीद करता है वो गाड़ियों, कोठी और बंगलों में बैठा है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं। यह विडंबना इस देश की है, और इस देश की नहीं, पूरी धरती, पूरी दुनिया की है, कि पैदा करने वाले किसान को, केवल किसान को मार पड़ रही है, और कोई चीज का पैदा करने वाले को मार नहीं पड़ती। गाड़ी बनाने वाला मुनाफे में, सब कुछ मुनाफे में चल रहा है, परंतु पैदा करने वाला किसान मारा जा रहा है। साथियों, ग्वार के अंदर जो अपडेट निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार आमदनियां घट रही हैं। घर घर ग्वार ढूंढते घूम रहे हैं। दिसंबर के अंदर जितनी डिमांड निकल के आई, यदि वही डिमांड जब बराबर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में निकल के आएगी तो 1 करोड़ प्लस बोरी की जरूरत पड़ेगी 10 महीने में, और 10 महीने से पहले ग्वार की फसल नहीं आने वाली। और 1 करोड़ बोरी ग्वार इस भारत देश में तो है नहीं। मुझे नहीं पता ये कहां से ले आएंगे, मशीनों से बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। फिर भी यदि भाव नहीं मिलता है तो फिर ग्वार की बिजाई करना ही बंद कर देना। यदि इतनी शॉर्टेज पड़ने पर यदि भाव नहीं मिलते हैं तो फिर ग्वार की बिजाई करने से फायदा नहीं। आज मंडियों में आमदनी, चूरी कोरमा के लिए ग्वार नहीं है। जिन लोगों ने मील किराए पर लेकर मील चलानी शुरू कर दी थी, उनको किराया घर से भरना पड़ेगा यदि ये आमदनी रही तो, क्योंकि 20,000 बोरी प्रतिदिन की आमदनी में बाजार नहीं चलेगा, और गोदामों में भरे हुए अनाज से भी बाजार नहीं चलेगा। बाजार चलता है किसान के खेत से, किसान के घर से। लगातार किसान आमदनी मंडियों में डालता है, किसान से माल खरीद के ये अपना काम चलाते हैं। साथियों, इस बारे विचार करना होगा। मैं तभी आपसे बार बार धन्यवाद और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बातों पर ध्यान दिया। मेरे जैसे बहुत से लोग किसानों को जागृत करने के लिए लगे हुए हैं। ध्यान दिया और अपने माल का स्टॉक किया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब ग्वार उन मजबूत हाथों के अंदर है। जो मुट्ठी बंद होनी थी वो बंद हो चुकी है, वो खुलेगी नहीं। ये पक्का मान के चलो। मजबूरी बस ग्वार बिकना था, वो बिक चुका है। अब ये आमदनियां बढ़नी नहीं है। जब तक मंदे भाव रहेंगे तब तक नहीं बढ़ेंगी। 101% नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि ग्वार है ही नहीं। जब भाव बढ़ेंगे तब अच्छे थोड़ा बहुत सेल करें तो करें, वो जमींदार की मर्जी, किसान की मर्जी। मंदे में माल दे आने दे। परंतु साथियों, ये लाइटन लेके घूम रहे हैं, आप इनको अपने घर का पेटा मत दे। ये मत बताएं कि हमारे पास ग्वार है। मैं आकर आपसे ये पूछूं कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो आप क्यों बताएं पैसे कितने? क्यों भाई, तेरे को क्या मतलब? मैं ये पूछूं कि आपके पास सोना कितना है, तो आप क्यों हिसाब दें अपने घर का? भाई, अपने हिसाब का इन लाइटन वालों को हिसाब क्यों दे रहे हैं अपने घर का? क्यों बता रहे हो? यदि आप इनको सामान बता देगा तो ये डाका डाल लेंगे, निकाल के ले जाएंगे। साथियों, ध्यान दो, समझदार बनो। ये लोग सब अपनी जेब भरने के लिए, किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने घर घर और गांव गांव घूम रहे हैं और ग्वार को ढूंढते घूम रहे हैं। क्या मजबूरी आ गई, क्यों ढूंढ रहे हैं? इनको तो 2 करोड़ बोरी की फसल थी, फिर क्यों जो ढूंढ रहे हैं? ये किसान का क्या मतलब है? इनको क्यों घर घर जा रहे हैं? इसमें कोई न कोई राज है, जरूर कोई न कोई राज है। क्योंकि आज से पहले कभी भी लाइटन लेकर लोग गांव गांव नहीं घूमे थे अनाज को ढूंढने के लिए। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। साथियों, मैं फिर बताना चाहता हूं कि जो दिसंबर की डिमांड आई, वो डिमांड यदि बरकरार रही तो 10 महीने में ही 1 करोड़ बोरी चाहिएगी, और 1 करोड़ बोरी इस भारत देश में नहीं है। अब तक ग्वार में कोई तेजी नहीं है।
150-200 रुपये कोई तेजी नहीं है, कोई तेजी नहीं है, वही भाव पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। इतनी आमदनियां घटने के बाद भी वही भाव रहना और इनके हाथ में चाबी रहना, इस बात का संकेत है कि ये किसान का भला चाहते ही नहीं। मैं साफ शब्दों में ये बात कहता हूं, किसान इनका मित्र है, स्टॉकियों का मित्र किसान है, क्योंकि जो माल ये स्टॉक करते हैं वो किसान पैदा करता है। परंतु अपने मित्र का इसे कोई ऋण चुकाने की जरूरत नहीं। मित्र तो वो होते थे जो सुदामा श्री कृष्ण जी के पास गए थे और श्री कृष्ण जी ने रातों रात अपने मित्र की सहायता करके उसे ऊंचा उठाया। वो दोस्ती का पैगाम था। आज व्यापारी और किसान जो छोटे हैं, जो जुड़े हुए हैं आपस में, वो बेचारे बहुत त्राई त्राई कर रहे हैं, उन्हें बहुत मार पड़ रही है। परंतु बड़े मच्छर जो बाजार में बैठे, मैंने पहले वीडियो भी बनाया, बेचारे मच्छर का नाम भी दिया था, जो स्टॉक कर करके किसान के अनाज के भाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं कतई उनका साथ देने वाला नहीं। साथियों, मेरी आप सभी किसान साथियों से, छोटे व्यापारियों से मेरी बड़ी जोरदार गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कुछ भी हो जाए, बिल्कुल यदि मजबूरी आ जाए, कटों में फंस जाए, तब तो अलग बात है, परंतु मंदे भाव में कोई भी जिन्स मंडी में सेल नहीं करें। यदि एक बार आप हाथ टाइट कर लेंगे, इनके 4 आंख हो जाएंगी, 4 आंख हो जाएंगी इनके। परंतु आप सावधान हो, आप ये कहो भी हमें भाव बिना देना ही नहीं यार, क्या करोगे, जाओ, नहीं देंगे हम। इसलिए कृपया करके मेरी बात इग्नोर न करें। साथियों, ग्वार का सिचुएशन जो अपने पिछले हफ्ते आया, ये मैंने आपको बता दिया कि आमदनी लगातार घटती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। और यदि अब की बार यदि शॉर्टेज के भाव पक्के बनेंगे, इस बात का पूरा पूरा विशेषज्ञों द्वारा, जो अच्छे लोग हैं उन द्वारा हिसाब लगाया जा रहा है, जो जानकारी दे रहे। साथियों, अनुमान है, कल आप ये मत कह, मंदा नहीं आएगा, स्टेबल रह सकता है, मंदा नहीं आएगा, ये बात पक्की मान। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान को समझाने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, भरपूर ताकत लगा रहा हूँ, आपको पल पल की अपडेट दे रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके हर किसान तक पहुँचाएं, ताकि वो भी वीडियो सुनकर इस बारे विचार करे और अपना माल मंदे के अंदर बाजार में सेल नहीं करे। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, किसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इस बात के इच्छुक हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, तो आपकी फौरन आपको वीडियो मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।